किसी को भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जो 20 साल की जितनी अचीवमेंट्स है वो सब गया, कुछ भी नहीं बाकी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक तो थोड़ा सा अपनी वतन की, अपनी मुल्क की आ, वो मिट्टी है जो मेरे पास है अभी। मेरी पापा की वो मिलिट्री हार्ट है, द कैप ऑफ सोल्जर्स, वो है सिर्फ मेरे पास। और मेरे पास सिर्फ मेरी अपनी यूनिफॉर्म है। बहुत साफ से अल्फाज हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी तकरीर की जरूरत है ही नहीं। वो कह रही है मेरे पास सिर्फ अपने वतन की मिट्टी है। और जब आप उनका इस्तकबाल करते हैं, आप कमर चीमा साहब, जब आपके मदरसों में बच्चियां खड़े होकर तालिबान के लिए गीत गाती, जबकि वही तालिबान जो कहता है गाना गाना हराम है, तो उसके लिए गाते, तो रिएक्शन है। आप क्यों इस्तकबाल कर रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। हमें भी जानना जरूरी है। आपको तो खतरा बहुत नजदीक का है, यह आपके लिए भी बहुत जरूरी है, और यह मैं जानना चाहता हूं। कमर चीमा साहब जी, देखिए, मैं ये जो खातून बात कर रही हैं, या हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबके दिमाग में एक सवाल आया है, और वो सवाल ये है कि आखिर क्या वजह थी कि अफगानिस्तान की 3 लाख की फौज, और अफगानिस्तान को 18 साल 20 साल पूरी दुनिया मदद करती रही, और वो फौज और हुकूमत और सरकार 1 मिनट के लिए भी खड़ी नहीं हुई। क्या हमने ये सवाल करना मुनासिब समझा, या हमने अपने दिमाग में ये सोचा, या कि हम सारा टाइम तालिबान को कोसते रहेंगे कि वो क्यों आ गए? भाई देखिए, ये उसूल है जिंदगी का और दुनिया का कि जिसके पास ताकत होती है वो अपनी मर्जी से हुकूमत बनाता है। अमेरिका ने 2002 में ताकत के जोर पे तालिबान से छीन के एक नई हुकूमत बनाई, जो कि मैं समझता हूं कि तालिबान अलकायदा का साथ देते रहे, तो ये हक बनता था कि वो उनके ऊपर उन्होंने दिस इज रॉन्ग। नहीं 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 नहीं, ये गलत 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 गलत। ये तो आतंकवादी प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हैं। आपने क्या कहा कि जिसकी ताकत है वो इस्तेमाल कर सकता है। जब 2002 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को हटाया था, आप ही का बेस इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान ने बेच दिया था उसको। कमर चीमा सुन लीजिए, कमर चीमा सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए इस बात का। आपने कहा कि उनके पास ताकत थी, उन्होंने तालिबान को हटाया, उसके लिए बेस तो आप ही ने दिया था। उनको अटैक करने का बेस आप ही ने दिया था भाई। और दुनिया में अगर कोई मुल्क ताकतवर है तो दूसरे को दबा लेगा क्या? अगर हिंदुस्तान आज दुनिया की दूसरे जो कमर चीमा ने सवाल रखा, ऐसा नहीं है, क्या कर ले? क्या सुनिए, बातें कर रहे हैं आप? मैं आ रहा हूं। कमर चीमा ने एक सवाल रखा, ये कमर चीमा ने एक सवाल रखा। इससे पहले कमर चीमा ने एक सवाल रखा। मैं कमर चीमा नहीं है, या आपको तारीख का नहीं पता, या आपको करंट अफेयर्स का नहीं पता। कमर चीमा बिल्कुल हर आदमी, कमर चीमा कमर साहब, ऑफ कोर्स मैं दूंगा, टाइम दूंगा, शिवम जाऊंगा। कमर चीमा साहब ये तालिबान को समर्थन करते करते अपना खैबर पख्तून और सिंध प्रांत ना खो बैठे आप। आपको नहीं पता क्या इनपुट रिपोर्ट्स क्या आ रही है? कैसी बातें कर रहे हो भाई, कैसी बातें कर? आतंकवाद का समर्थन करने वाला आतंकवाद का सबसे बड़ा विक्टिम होता है। आपके प्रधानमंत्री रोज चिल्लाते हैं कि हम भी आतंकवाद से पीड़ित। मैं एक मिनट ऑडियो रोक रहा हूं, मैं ऑडियो रोक रहा हूं, दोनों का ऑडियो रोक रहा हूं, दोनों का ऑडियो। मैं एक बात रखना चाहता हूं, छोटी सी, कमर चीमा साहब, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। आपने जब इसका आगाज हुआ प्रोग्राम का, तो आपने कहा कि वो गलती से निकल गया, और उन्होंने जो कहा गलती से भी नहीं, उन्होंने कहा कि उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, बहुत गलत बात है। आपने इस बात की। आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि तालिबान को आप क्यों नकार रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बाइट, 3 बातें हैं, और अभी कुछ देर पहले मैंने एक बाइट आपको सुनाई। मेयर है ये काबुल की, वो कह रही है कि 20 साल पीछे चला गया मुल्क, 20 साल से जो कमाया था वो भी चला गया। जब बंदूक की हिमायत करेंगे कमर चीमा साहब, तो छींटें आप पर भी आएंगी, और अड़ोस पड़ोस को सतर्क होना पड़ेगा। यह सवाल था कमर चीमा साहब, इसका जवाब दीजिए। आप बंदूक की क्यों हिमायत कर रहे हैं, जबकि वहां एक चुनी हुई सरकार, चुने हुए लोग, प्रतिनिधि, अभी इलेक्शंस हुए थे, तो तमाम सारी बातों को आप दरकिनारे करते, कहते नहीं आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि वहां पे बंदूक ही है और बंदूक का ही विचार चलेगा। मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी पहले बोलेंगे, उसके बाद कमर चीमा जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी। देखिए प्रतीक जी,
जिस तरह से जो बार-बार कमर चीमा कह रहे हैं कि भाई वहां पर अमेरिकी सेना ने क्या किया, भाई अमेरिकी सेना आई क्यों थी? अमेरिकी सेना वहां अलकायदा को खत्म करने आई थी। अलकायदा खत्म हो गया, अमेरिकी सेना ने वहां पर विकास का कार्य किया। आज वहां तालिबान के आने के बाद जिस तरह से वहां की मेयर स्वयं कहती हैं कि मेरे पास इस मिट्टी के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं बचा है, यानी उनकी जो पुरखों की विरासत थी, अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम था, अपने वतन के लिए जो उनके मन में जो भाव थे, उन सारे भावों को नष्ट करने की स्थिति क्यों आई? क्योंकि तालिबान जैसा संगठन आया जो नागरिक अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है, जो नागरिक अधिकारों की बजाय पर क्रूरता से, बर्बरता से शासन करता है, महिलाओं पर अत्याचार करता है, निर्दोषों की जान लेता है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है, शरीयत के नाम पर शरारत करता है। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ अगर अफगानिस्तान की जनता ही खड़ी होती है और अफगानिस्तान के तमाम प्रांतों में उनका विरोध खड़ा होता है, यह साफ साफ बताता है कि आतंकवाद से अफगानिस्तान की जनता भी आज ही जा चुकी है। पाकिस्तान का भी एक बड़ा वर्ग जो है वो आतंकवाद से आज ही जाया हुआ है। लेकिन चूंकि स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान की है कि हम सेना के बल पर अफगानिस्तान को कभी फतह नहीं कर पाते। वो अफगानिस्तान को फतह करने की उनकी बहुत पुराने दिनों से उनके मन की मंशा रही है, लेकिन वो मंशा कब पूरी हुई? मंशा तब पूरी होती है जब तालिबान का वहां पर राज आता है, चाहे 1990 का दशक हो या अभी जो तालिबान वहां पर कब्जा करने का जिस तरह से पूरे अफगानिस्तान पे प्रयास करता है, ये अवसर के रूप में पाकिस्तान देता है। और जैसे ही तालिबान का कब्जा वहां प्रारंभ हुआ तो जिस तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका से आपने हथियार लिए थे, अमेरिका से खैरात ली थी, आज उसी तालिबान के समर्थन में जिस तरह के तराने गाए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, यह इस बात को साफ तौर पर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ गद्दारी की है। राइट सर, मसूद जी, माजिद हैदरी कुछ बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी को बड़ा ख्याल है अफगानी लोगों पे जुल्म हो रहा है, वहां की मेयर के साथ क्या हालत है। मैंने याद दिला दूं, 1.5 वर्ष से हमारे किसान सड़कों पर हैं, उनकी भी तो बात सुन लीजिए। अपने देश में पहले अपने दामन में झांक के देखिए, यहाँ क्या हो रहा है देश के अंदर। यहाँ पे चूड़ियां बेचने वाले मुसलमान को मार मार के निकाला जाता है मंदिर के बाहर से, खाने के लिए लाइसेंस चाहिए। आज ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की तुलना शुरू कर दी। पाकिस्तान का नमक कुछ ज्यादा ही खा लिया बेटा तुमने। शासन है, आरएसएस की सरकार चिल्ला रहा है और भारत का नमक खराबी करने की आपकी जो आदत है वो प्रकट हो रही है। सब लोग समझ रहे हैं कि नमक खराबी जो है आपकी चीख चीख कर आपकी नमक खराबी प्रकट हो रही है। आपके गले से आपकी नमक खराबी प्रकट हो रही है। इब्लीस की औलादें इसी तरह की हरकतें करती हैं, जिसका खाती उसके खिलाफ खराबी करना, ये इब्लीस की औलादों का पहले से ही अभ्यास है। ऐसी बात नहीं करूंगा। आपको मैं बता रहा हूँ, अपने देश की आवाजें भी क्या